आज बहुत खुशी का दिन है। ये सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। आज काशीपुर की जनता की जो है वो जीत हुई है, पीड़ितों की, शोषितों की जीत हुई है। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं आखिर सत्य की हुई जीत और झूठ हुआ पराजित। तो आखिर जीत हुई किसकी? आज कहीं न कहीं मेरे ऊपर रवि पपने व्यक्ति के नाम ने मेरे पर आरोप लगाए थे कि मैंने किसी महिला से 70,000 रुपए लेके खाए। महिला है जो ट्यूमर से पीड़ित है, उस महिला ने काशीपुर शहर के विभिन्न लोगों को कॉल किया और कॉल करके ये बोला कि भाई हमें पुष्कर बिष्ट से पैसे वापस दिलवा दिए जाए। आज मैं उसी का ही जवाब देने यहाँ पर आया हूँ। आज मैंने काशीपुर कोतवाली में ये तहरीर दे दी है रवि पपने के नाम पर, और जिस महिला को आरोप लगा रही था, आप देख सकते हैं आज उसी महिला से हम बैठे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको बताया कि मैं उनसे व्यक्तिगत मिला था और सब हमारी टीम भी उनसे मिली थी। तो उसमें यह कहा गया है कि पुष्कर सिंह बिष्ट से हमारे पारिवारिक संबंध है, पुष्कर बिष्ट से हमारा कोई लेन देन नहीं है और पुष्कर बिष्ट स्वच्छ छवि का है और सामाजिक कार्यकर्ता है। 1 सितंबर को मैंने उस महिला को कॉल किया और महिला को कॉल करके जो भी हमारा वार्तालाप हुआ वो बहुत लंबा वार्तालाप था। मैंने उस महिला का एक जो कॉल था, मैंने उसके हिसाब से उस कॉल रिकॉर्डिंग को डाल के काशीपुर की जनता को स्पष्ट बताया। उसके बाद सबसे पहला कार्य जो पुष्कर बिष्ट का होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि उस महिला के पास जाए, उस महिला से माफी मांगे। लेकिन पुष्कर बिष्ट ने क्या किया कि पुष्कर बिष्ट कोतवाली में गए अपने भाजपा के पार्षदों को साथ लेकर के, और उन्होंने वहां पे मेरे खिलाफ 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का झूठा मुकदमा लिखवाने का प्रयास किया। और इससे पहले पुष्कर बिष्ट के मेरे से बहुत पहले हमारा लेन देन चलता रहा है और कहीं ना कहीं जिस चेक का वो आरोप लगा रहा है उस चेक का ऑलरेडी पहले ही हम लोगों ने उसका आदान प्रदान कर दिया था। हमारा लेन देन था वो ऑलरेडी हमारी इसमें दीदी हमारी कह चुकी है। और स्पष्ट उन्होंने ये भी कहा है कि रवि पपने व्यक्ति को मैं नाम से जानती भी नहीं हूं, उसने झूठ बोल के मुझे फोन किया और मेरी वीडियो को वायरल की गई है। ये कहीं ना कहीं इसमें रवि पपने घिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उसने काशीपुर का माहौल खराब किया हुआ है, ऐसी उसने मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया हुआ है। मेरी पारिवारिक जिंदगी में उसने दखल देने का काम कर रहा है। इससे मेरी कहीं ना कहीं राजनीतिक छवि को और मेरी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का काम उसने किया है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसमें जो लोग थे वो डरे हुए थे क्योंकि बीजेपी का पार्षद है पुष्कर बिष्ट, और उन्हें ऐसा लगा कि रवि पपने जो है वो कांग्रेस में होने के नाते इस भाजपा के पार्षद से नहीं डरता है। तो इस वजह से जो है उन्होंने मुझको कॉल करके बताया। अब इसमें क्या है, मैंने भी सभी लोगों की जो गोपनीयता थी उसको बनाए रखते हुए सबसे पहले मेरा कार्य था कि उस महिला से कंफर्म किया जाए। जब उन्होंने प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने, आप देख सकते हैं वो काशीपुर एक्सप्रेस न्यूज चैनल की वीडियो में पड़ा हुआ है कि उस व्यक्ति पुष्कर बिष्ट ने उस महिला की सारी गरिमा, सारी अस्मिता को तार करते हुए वो जो महिला है उसके पूरे चरित्र पर सवाल उठा दिया और उसकी जो पूरी 60 साल तक की उन्होंने नौकरी की है उस पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए। तो हमें समाज का, पर्वतीय समाज का बेटा होने के नाते ये आपत्ति थी, और आपत्ति होने के नाते मैंने बोला कि आप मुझ पर झूठा मुकदमा लिखवाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसका सामना करूंगा, लेकिन उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो महिला जो है वो इस दबाव में थी क्योंकि अब हम पहाड़ी समाज के जो लोग हैं वो काफी डरे हुए रहते हैं। भाई इसमें क्या है कि महिला एक ट्यूमर से पीड़ित है, उस महिला से जहां पे उसकी मदद करनी चाहिए थी, भाजपा पार्षद पुष्कर बिष्ट ने उनसे पैसे लिए। उस व्यक्ति ने बाबा मोटेश्वर महादेव, चितई गुलजू परिवार का बच्चों की कसमें खा खा के बोला काशीपुर की जनता के सामने कि साबित करें, कोई सबूत दें। तो काशीपुर के जो लोग हैं उस महिला को लेकर के बैंक गए और बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई। वो स्टेटमेंट मीडिया ने, काशीपुर की जनता ने, सभी ने देखी कि 40,000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ है। इसका मतलब यह है कि पुष्कर बिष्ट जो है वो बीवी की, बच्चों की, मोटेश्वर महादेव की, चितई गुलजू की जो कस्में हैं वो झूठी खा रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट जब आई तो स्टेटमेंट आने के बाद सबसे पहले पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ, LIU एक्टिव हुआ, और LIU जो है वो महिला के घर गई हुई है। LIU का भी साफ कहना है कि भाई हाँ, ये मामला जो है वो सही है और पुष्कर बिष्ट ने पैसे लिए हैं। महिला ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं और महिला ने जो है वो चेक जो मतलब बैंक की एक स्टेटमेंट थी वो भी LIU को सबमिट कर दिया। और मैं आज इसीलिए कोतवाली में आया हूं। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और मैंने कहा था एक दिन जरूर सत्य की जीत होगी और झूठ की हार हुई। आज रवि पपने पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं, एक तरफ मेरी फोटो है, एक तरफ दीदी की फोटो है। जिस महिला ने मेरे पर वो आरोप लगाए थे, आप वो देख सकते हो किस तरीके से उन दीदी ने मुझसे कहा है कि हमारा पुष्कर बिष्ट से पारिवारिक संबंध है और हमारा लेन देन चलता रहता था। और जिस वो 40,000 रुपए चेक की बात कर रहा था, इसमें मैंने वो चेक नंबर भी खोला है, किस तारीख को हमें दिया था, और उसमें यह भी लिखा पूर्ण भुगतान मैंने पुष्कर बिष्ट ने कर दिया था, अब हमारा कोई लेन देन नहीं है। और रवि पपने ने जिस तरीके से रिकॉर्डिंग करी है
मुझे बिना बताए हुए मेरी छवि धूमिल हुई है, पुष्कर सिंह बिष्ट की भी छवि धूमिल हुई है, तो कहीं ना कहीं ये रवि पपने जो है एक षड्यंत्रकारी है, ये परपंची है, ये ब्लैकमेलर है। आप देख सकते हैं आज उसी को लेके मैंने यहाँ काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी है और मुझे काशीपुर कोतवाल ने आश्वासन दिया है हम इस पर जांच करेंगे और जांच करने के बाद इसको जेल भेजने का ही काम करेंगे। सत्ता का दबाव आया, पुलिस का दबाव आया, या उस महिला को किस तरीके से एक तरीके से भ्रमित करने का प्रयास किया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन उस महिला का जो भी स्टेटमेंट, वहां पे जो भी राजीनामा हुआ है, इन सब में सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि उस महिला को पैसे मिल गए हैं। हमने 12 तारीख तक का समय दिया था और आज बाबा मोटेश्वर का आप न्याय देखिए कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख होते होते एक बयान आ गया है कि भाई महिला को पैसे लौटा दिए गए हैं। ये बयान महिला ने अगर लिखित में दे दिया है तो इससे अच्छी खुशखबरी की बात कोई हो ही नहीं सकती। हमारी तो लड़ाई यही थी कि भाई पुष्कर बिष्ट जो है वो पीड़ितों को, जो महिलाएं हैं उनसे जो है मुख्यमंत्री धामी जी के नाम पे या प्रदेश के नेताओं के नाम पे इस तरीके की ठगी ना करे। रही बात पुष्कर बिष्ट की छवि धूमिल करने की, देखिए पुष्कर बिष्ट ने एक आरोप मुझ पर लगाया है कि मैंने उनकी छवि धूमिल की है। काशीपुर का पर्वतीय समाज जानता है कि काशीपुर पर्वतीय समाज की मीटिंग्स में किस प्रकार से पुष्कर बिष्ट देवभूमि पर्वतीय महासभा के वरिष्ठ नागरिकों का लगातार अपमान कर रहा है, किस प्रकार से देवभूमि पर्वतीय महासभा के जो महिलाएं हैं उनके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है और किस प्रकार से जो है वो पिछले 20 दिनों में 3 बार मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया चुका है। पहले इन्होंने एक रामलीला के अकाउंट के चक्कर में, जिसके मैंने भ्रष्टाचार की मांग की थी, उसके लिए इन्होंने एक माहौल बनाया कि मैंने पर्वतीय समाज को गाली दी। ये कुछ नहीं दिखा पाए कि मैंने कहाँ गाली दी, पुलिस प्रशासन ने इनका मुकदमा नहीं लिखा। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट करके मेरे को चेन स्नेचर, मोबाइल स्नेचर बताने की कोशिश की। एक दिन लॉकअप में बैठा के रखा, सत्ता का दबाव था, मैंने उसके लिए भी अपना मेडिकल बनवा के कोर्ट में मामला डाला हुआ है। उसके बाद जब ये भी इनका पैतरा काम नहीं आया और इनका एक महिला से ठगी का मामला सामने आया, तो महिला के बयानों को लेने के बाद LIU ने महिला के जो बयान लिए हैं, महिला ने जो बैंक स्टेटमेंट दी है, इन सभी चीजों के बाद उस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का फिर तीसरा मुकदमा उस पर लिखवाने की कोशिश की। तो अब वो मुझे चाहे कसाब कहे, चाहे वो मुझे नक्सली कहे, चाहे वो मुझ पर कितने भी आरोप लगाए, काशीपुर की जनता सब जानती है और बहुत खुशी की बात है कि महिला को उनके पैसे वापस कर दिए। कृपया भविष्य में जब भी कोई महिला बीमार हो तो उनसे पैसे लेने की जगह उस महिला को जो है वो मदद की जाए, और अगर कोई मामला इस प्रकार से उठ रहा है तो महिला के चरित्र पर सवाल उठाने की जगह महिला को विश्वास में लेकर, महिला को जो है वो सम्मान देते हुए, पर्वतीय समाज के लोगों को सम्मान देते हुए जो है वो काशीपुर में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।